बढ़ते अगली खबर की ओर। इन दिनों कृषि बिल को लेकर पूरे देश में माहौल गरमाया है। विपक्षी दल हो या फिर केंद्र सरकार, दोनों एक दूसरे पर वार पे वार किए जा रहे हैं। अब बीजेपी भी इस मुद्दे को भुनाने में लगी है। आज पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि बिल से होने वाले फायदे के बारे में बताया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने देश में कृषि में आमूलचूल परिवर्तन के लिए, किसानों की तरक्की के लिए, किसानों की उन्नति के लिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए और पूरे देश में हमेशा ये मांग होती रही है कि व्यापारी और उद्योगपति अपने उत्पादन का मूल्य खुद तय करते हैं, परंतु किसानों को अपने उत्पाद का मूल्य तय करने का अधिकार नहीं है। देश की आजादी के 70-75 सालों के बाद पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार आई है जो देश में किसानों को अपनी उपज अपनी मनमर्जी के मूल्य पर बेचने का अधिकार देने का काम इन तीनों विधेयकों के माध्यम से किया है। जो किसानों के ऊपर में बंधन होता था कि उनको अपना माल मंडियों में ही बेचना पड़ेगा, अगर उनको अपना उपज का मूल्य ज्यादा मिलता है तो मंडियों के बाहर भी अपना माल बेच सकते हैं, देश के किसी भी हिस्से में बेच सकते हैं। देश के किसी भी व्यापारी, किसी भी उद्योगपति को बेच सकते हैं। इसका कानून लाकर और किसानों को अधिकार संपन्न बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मोदी जी की सरकार ने किया है। परंतु कुछ विघ्न संतोषी तत्व किसानों के पीछे रहकर इसका विरोध कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा, सुना होगा समाचार पत्रों में भी कि आंदोलन तो किसानों का है, परंतु इस आंदोलन के पीछे कुछ लोग किसानों को जो शंकाएं थी, उन शंकाओं को सरकार ने लगातार वार्ता के माध्यम से निर्मूलन करने की कोशिश की, उसका समाधान करने की कोशिश की, उनको आश्वासन भी दिया, परंतु उसके बाद भी किसानों का आंदोलन चलना ये समझ से परे है। अब इस किसान आंदोलन में शर्जील इमाम, उमर खालिद, बरबरा राव, अर्बन नक्सली सुधा राव, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोगों के पोस्टर, ये किस बात को इंगित करते हैं? इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है मंडियां बंद नहीं होगी। कृषि उपज मंडी जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलती रहेगी। जो निजी मंडियां बनाने की बात आई थी उसके लिए भी सरकार ने सहमति दे दी कि निजी मंडियों में भी सरकारी मंडियों के जैसे ही टैक्स लगेगा। सरकार ने यह भी कह दिया कि किसानों की जमीन को कोई भी गिरवी नहीं रख पाएगा, कोई भी किसानों से किए गए अनुबंध के अगेंस्ट में उनकी जमीन का किसी भी प्रकार का कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा।
अगर कोई बीच में एग्रीमेंट तोड़ता है तो उसको 1.5 गुना पैसा देना पड़ेगा। किसानों की जितनी भी आशंकाएं थी सबको इस सरकार ने मान लिया कि उन आशंकाओं को दूर किया जाएगा। उसके बाद हमारा देश भर के किसानों से आग्रह है कि जो कुछ लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बहकावे में किसान ना आए। जो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट खेती का अनुबंध होगा वो 5 साल से ज्यादा का नहीं होगा। जो अनुबंध करता है वो किसानों की जमीन के उपयोग को किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर पाएगा। उनके जमीन के भौगोलिक स्थिति में, फिजिकल स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएगा। जो अनुबंध करता है उसको बाजार के उतार चढ़ाव में जिस रेट पर वो अनुबंध करेगा, अगर रेट ज्यादा होते हैं तो अनुबंध को दोबारा समीक्षा की जाएगी, परंतु रेट कम होता है तो किसानों को जिस रेट पर अनुबंध किया गया है उसी रेट को देना पड़ेगा। इससे जो फसलों की अनिश्चितता है वो भी समाप्त होगी। फसलों की जो बर्बादी होती है उस पर भी अंकुश लगेगा। और साथ में किसानों की आशंकाएं थी कि न्यायालय में जाने पर प्रतिबंध है, उसके लिए भी सरकार ने मान लिया है कि सिविल न्यायालय में जाने के लिए भी इसका प्रावधान किया जाएगा। आज के समय पर किसानों को हम छत्तीसगढ़ में ही देखें तो बहुत सारे स्थानों पर 6-6 महीना, साल भर तक उनको भुगतान नहीं मिलता है। इसमें 3 दिन के भुगतान का प्रोविजन किया गया है और 30 दिन के अंदर में एसडीएम या कलेक्टर के न्यायालय से उसका निर्णय होगा, इसका प्रबंध किया गया है। इससे तो किसानों के भविष्य को और किसानों के पेमेंट को सुरक्षित किया गया है। साथ में किसानों को इलेक्ट्रॉनिक मंच उपलब्ध करवाया गया है कि ई मंडी के माध्यम से किसान का, छत्तीसगढ़ में बैठे हुए किसान की जिन्स को कर्नाटक में बैठा हुआ व्यापारी, उद्योगपति या कोई भी व्यक्ति उनके माल को ई मंडियों के माध्यम से खरीद सकता है और किसान को अगर उचित मूल्य मिलता है तो उसको बेचने का अधिकार होगा। इन तीनों विधेयकों के माध्यम से मंडी राज को समाप्त किया गया है। आज अगर किसान मंडी में अपना धान नहीं बेचता है या सोसाइटियों में नहीं बेचता है तो सरकार उनके माल को जब्त कर लेती है, उससे उसको मुक्ति दी गई है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 13-14 में जो धान का मूल्य था वो 1310 रुपए था। आज केंद्र सरकार ने जो धान की एमएसपी तय की है वो 1868 रुपए तय की है। तो 5 सालों में ही किसानों का धान का मूल्य 500 रुपए ज्यादा मिलने लगा है। चना जो 13-14 में 3100 रुपए था, आज उसका एमएसपी 5100 रुपए है। गेहूं का एमएसपी जो 1400 रुपए था वो 1995 रुपए आज के समय पर हो गया है। जौ का एमएसपी जो 1100 रुपए था वो 1600 रुपए हो गया है। मसूर का एमएसपी जो 2950 रुपए था वो 5100 रुपए हो गया है। सरसों का एमएसपी जो 3050 रुपए था वो 4650 रुपए हो गया है। कुसुम का एमएसपी जो 3000 रुपए था वो 5327 रुपए हो गया है।
तो लगभग 40% से लेकर 79% तक मोदी जी की सरकार में एमएसपी में वृद्धि की गई है। और केंद्र की सरकार ने कहा है कि एमएसपी को समाप्त नहीं किया जाएगा। और अगर आपकी जानकारी में हो तो एमएसपी जो है उस पर जितने भी अनाज खरीदे जाते हैं वो सिर्फ सरकार खरीदती है, केंद्र सरकार खरीदती है। आज जो राज्य की सरकार धान खरीद रही है वो भी बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद रही है, कोई अपने लिए नहीं खरीदती है। और खरीदी के बाद उसका पूरा खर्चा, उसके ब्याज का पैसा, उसकी हमाली का पैसा, उसकी तोलाई का पैसा, उसकी गोडाउनिंग का पैसा, उसके मंडी टैक्स का पैसा पूरा केंद्र सरकार देती है। और इसलिए जो किसानों को बरगलाकर और उनको आंदोलन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, इसके पीछे ऐसे तत्व हैं जिनको खेती किसानी से कोई मतलब नहीं है, जो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। मोदी जी की सरकार आने के बाद में सॉइल हेल्थ कार्ड कि किसान अपनी जमीन में क्या बोए, उसकी जमीन की स्थिति क्या है, लगभग 22 करोड़ किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए गए। इतने सॉइल हेल्थ कार्ड आजादी के बाद पिछले 70 सालों में नहीं बनाए गए। सात करोड़ 93 लाख किसानों को फसल बीमा का फायदा दिया गया। फसल बीमे में किसानों ने प्रीमियम पटाई लगभग 17,000 करोड़ रुपए, और उस फसल बीमे के एवज में जो किसानों को मुआवजा मिला वो लगभग मिला 85,000 करोड़ रुपए। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, यह कभी कोई कल्पना भी नहीं करता था कि प्रत्येक किसान को साल में 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम से लगभग 10 करोड़ 62 लाख किसानों को पिछले 3 सालों में लगभग 95,000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उपलब्ध करवाई गई है। जो मैं आपको बता रहा था, ई मंडी के रूप में लगभग 1 करोड़ 67 लाख किसान ई मंडी के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल की कोविड-19 कोरोना केयर सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए उच्च इलाज, 24 घंटे डॉक्टर्स एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ, एंटीजन एवं RT-PCR टेस्ट की सुविधा, आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर के साथ एम्बुलेंस की सुविधा, ICU की सुविधा, साथ ही साथ शासकीय शुल्क में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल। हमारा पता है श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, न्यू राजेंद्र नगर, अमलीडीह, रायपुर।